दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के नए वीडियो में। आज का वीडियो कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ है, आत्म परिचय, जो कि एक गीत है। इसे कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो आइए जानते हैं कवि कवि हरिवंश राय बच्चन के बारे में। इनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1942 से 1952 तक यहीं प्राध्यापक रहे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की भी उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर इन्होंने शोध कार्य किया। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी संबंध रहे और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्होंने राज्यसभा के लिए भी इन्हें मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। इनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं कुछ निम्नलिखित हैं। उनके काव्य संग्रह की बात की जाए तो मधुशाला लिखा 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिल मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, ये उनके काव्य संग्रह थे। आत्मकथा में क्या भूलूं, क्या भूलें, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण करो, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनके कुछ अनुवाद हैं। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ और डायरी। इन्होंने डायरी जो लिखी थी उसका नाम है प्रवासी की डायरी। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें तो बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक प्रखरता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। भाषा शैली। कवि ने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के एकदम निकट है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। कविताओं का प्रतिपादय एवं सार। आत्मपरिचय। आत्मपरिचय कविता का हम प्रतिपादय जानेंगे। कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वैतात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी और मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से कि जैसे दुनिया से इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। सार। कवि कहता कि यद्यपि यह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है और संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जयकार करता है जो उनकी इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है। वह निरर्थक कल्पनाओं में विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि यह संसार कभी भी किसी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया है। कवि
सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। यह संसार मिथ्या है, अतः यहाँ अस्थायी वस्तु की कामना करना व्यर्थ है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह अपनी वाणी के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त करता है। उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उससे गाना मानता है। संसार उसे कवि कहता है, परंतु स्वयं को नया दीवाना मानता है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। कवि सभी को सामंजस्य बनाए रखने के लिए कहता है। एक गीत का प्रतिपादन। निशा निमंत्रण से उद्धृत इस गीत में कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलिंगन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। सार। कवि कहता है कि सांझ घिरते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करने करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह हर प्राणी आतुर हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः रात जीवन में निराशा नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। तो आइए हम आत्मपरिचय कविता के पंक्तियों सहित उसका भावार्थ जानते हैं। पहला जो स्टंजा है 8 लाइन का, उसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृति जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। शब्दार्थ भी इसमें दिया हुआ है। जग जीवन का मतलब सांसारिक गतिविधि। विकृत का मतलब तारों को बजाकर स्वर निकालना। सूरा का अर्थ होता है शराब। स्नेह का मतलब प्रेम। यान का मतलब यहाँ पर है पीना। ध्यान करना का मतलब परवाह करना। और गाते का मतलब प्रशंसा करते रहना। तो आइए प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्मपरिचय कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध विंसय बचने अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी हैं। व्याख्या। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छू कर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वही करता है जो उसका मन कहता है। इस पंक्तियों में जो विशेष बातें हैं वो ये है। कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी की है। स्नेह सुरा और सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग है। जग जीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार भी है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। और किया करता हूँ लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में गीत की मस्ती भी दिखाई देती है। कुछ प्रश्न है कि जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है, ऐसे में भी वह क्या कर लेता है।
तो इसका उत्तर होगा कि जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है कि सांसारिक रिश्ते, नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी जिसे न चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है, ऐसे में भी उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? तो स्नेह सुरा से आशय प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंकृत होता रहता है। अगला प्रश्न है कि आशय स्पष्ट करना है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाथे। इसका अर्थ होगा, यह संसार उन्हीं लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उसका गुणगान करते हैं। घ प्रश्न है कि सांसों के तार से कवि का क्या आशय है? आपके विचार से उसे किसने झंकृत किया होगा? तो सांसों के तार से कवि का तात्पर्य है कि उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार है, जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है। मेरे विचार से उन्हें कवि की प्रेयसी ने झंकृत किया होगा। आगे की 8 लाइनों का को जानेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। जहाँ यहाँ पर उद्गार का मतलब होता है दिल के भाव, उपहार का मतलब होता है भेंट, भाता है का मतलब अच्छा लगता है, सपनों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया, दाह का मतलब जला, भव सागर का मतलब संसार रूपी सागर, मौज मतलब लहरों। प्रसंग इसका होगा, प्रस्तुत पद्यांश यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। व्याख्या है, कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं वह साथ लिए फिरता है। उसे यह पूरा संसार अधूरा लगता है, इस कारण वह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उससे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। विशेष कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है। व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। सपनों का संसार में अनुप्रास तथा भव सागर में भव मौजों के रूप में अलंकार है। खड़ी बोली का भी स्वाभाविक प्रयोग है। तत्सम शब्दावली की बहुलता है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति भी है। इसमें पहला प्रश्न है कि कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, वह व्यक्ति क्यों है? कवि के हृदय में एक विशेष प्रेमाग्नि जल रही है। वह प्रेम की वियोगावस्था में होने के कारण व्यथित है। निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करना है इसे। तो निज उर के उद्गार का अर्थ होता है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। निज उर के उपहार से तात्पर्य कवि की खुशियों से है, जिसे वह संसार से बांटना चाहता है। अगला प्रश्न है कि कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता है? तो इसका उत्तर होगा, कवि को संसार अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, वह बनावटी व झूठा है। अगला प्रश्न है कि संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी के माहौल कैसे बनाया जा सकता है? तो उत्तर होगा, संसार में रहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए जीना चाहिए। आगे की पंक्तियों को हम लोग समझेंगे और उसके अर्थ को भी जानेंगे। अगली 8 लाइन है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ।
कर यत्न मिटे सब यत्न किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर जो कुछ कठिन शब्द है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। यौवन का मतलब जवानी, उन्माद का मतलब होता है पागलपन, अवसाद का मतलब होता है उदासी या खेद, यत्न का मतलब होता है प्रयास करना, नादान का मतलब होता है नासमझ, अनाड़ी का मतलब होता है नादान का मतलब नासमझ या अनाड़ी, दाना का मतलब होता है चतुर या ज्ञानी, मूढ़ का मतलब मूर्ख, जग का मतलब संसार। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वो उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा आती है, परंतु मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कभी मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन को सत्य की जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य जान नहीं पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख नादान भी वही होते हैं जो समझदार व चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्ध, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वो इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। जो विशेष इन पंक्तियों में है कि पहली चार पंक्तियों में कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है, अंतिम चार में सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब यत्न सत्य किसी ने जाना, पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सुक्ति जैसा प्रभाव है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे। यौवन का उन्माद का तात्पर्य बताइए। तो कभी प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छपा हुआ है, परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है, अतः वह निराश भी है। अगला प्रश्न है कि कवि की मन स्थिति कैसी है। कवि संसार के समक्ष हंसता दिखाई देता है, परंतु अंदर से वह रो रहा है क्योंकि उसे अपनी प्रिया की याद आ जाती है। नादान कौन है तथा क्यों। कलावा की वादक को उसने नादान कहा है। जो अगली पंक्ति थी कि जिस दाने में जिस दान जिस हाथ में दाने हैं वही नादान है, यानी जिसके पास ज्ञान है, समझदार जो है वही नादान है। अगला प्रश्न है कि संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है। तो कवि संसार के बारे में कहता है कि लोग यहाँ जीवन सत्य जानने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु वे कभी सफल नहीं हुए। जीवन का सच आज तक कोई नहीं जान पाया। अगला प्रश्न है कवि सीखे ज्ञान की को क्यों भुला रहा है। तो इसका उत्तर होगा कवि संसार में सीखे ज्ञान को भुला रहा है क्योंकि उससे जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती, जिससे वह अपने मन के अनुसार चल सके। आगे की लाइनों को देखेंगे, 8 लाइनों को। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राख लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कुछ कठिन शब्द हैं जैसे नाता का मतलब संबंध, वैभव का मतलब समृद्ध, पग का मतलब पैर, रोदन का मतलब रोना, राग का मतलब प्रेम, आग का मतलब होता है जोश, भूप का मतलब होता है राजा, प्रासाद का मतलब होता है महल, निछावर का मतलब होगा कुर्बान, खंडहर का मतलब होता है टूटा हुआ भवन, भाग का मतलब होता है हिस्सा। प्रसंग हमेशा की तरह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं।
इनकी कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर करता है। व्याख्या है, कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा भी देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात जिस संसार में वह रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष छलकता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा ले घूमता है जिस महल पर न्यौछावर कर सके। आगे इसमें जो पंक्तियों में विशेष है कि कवि ने अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है, रोदन में राग और शीतलवाड़ी में आग में विरोधाभास अलंकार तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का भी प्रयोग है। प्रश्न कुछ बनेंगे इसमें कि कवि और संसार के बीच में क्या संबंध है। तो कवि और संसार के बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में संग्रह प्रवृत्ति है, कवि में नहीं है। वो अपनी मर्जी के संसार बनाता हुआ मिटाता है। अगला प्रश्न है कि कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है। का तो उत्तर होगा कि कवि और शारीरिक आकर्षणों का उसमें मोह नहीं है, वह इन्हें ठुकराता है। इसके अलावा वह अपने अनुसार व्यवहार करता है, जबकि संसार के लोग अपार धन संपत्ति एकत्रित करते तथा सांसारिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ से कवि का तात्पर्य क्या है। इसका उत्तर होगा, उक्त पंक्ति से तात्पर्य है कि कवि अपने शीतल व मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है, ताकि वह दूसरों को भी जागृत कर सके। अगला प्रश्न है कि कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर बड़े बड़े राजा न्यौछावर हो जाते हैं। तो उत्तर होगा, कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का अवशेष भाग है। संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे की कुछ पंक्तियां हैं, 8 लाइनें। मैं रोया उसको तुम कहाते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निदाशेष लिए फिरता ही, जिसकी सुनकर जग झूमे नाचे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ हैं। फूट पड़ा मतलब जोर से रोया, दीवाना का मतलब होता है पागल, मादकता का मतलब होता है मस्ती, निशेष का मतलब होता है संपूर्ण। प्रसंग की बात करें तो हमेशा की तरह प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता में कवि जीवन जीने की अपनी शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को उजागर भी करता है। व्याख्या, कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने से संसार का गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो दुख के शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिससे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। विशेष, कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है। वह मस्ती के गीतों यह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर तथा छुके छुके में अनुप्रास अलंकार और क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार है।
खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। मैथ शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति हुई है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति गीता में वृद्धि करती है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। इसमें कुछ प्रश्न बनेंगे कि कवि किस बात को संसार क्या समझता है। तो कवि कहता है कि जब वह वीरा की पीड़ा के कारण रोने लगता है तो संसार उसे गाना समझता है। अत्यधिक वेदना जब शब्दों के माध्यम से फूट पड़ती है तो उसे छंद बनाना समझता है। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों? तो कवि स्वयं को कवि के बजाय दीवाना कहलाना पसंद करता है क्योंकि वह अपनी असलियत जानता है। उसकी कविताओं में दीवानगी है। कवि की मनोदशा कैसी है? तो कवि की मनोदशा दीवानों जैसी है। वह मस्ती में चूर है। उसके गीतों पर दुनिया झूमती है। अगला प्रश्न है कि कवि संसार को क्या संदेश देता है? संसार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? कवि संसार को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है। उसके संदेश पर संसार झूमता है, झुकता है तथा आनंद से लहराता है।